हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। दोस्तों, विवेक एजुकेशन में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड कुछ टर्म का डिस्कस करेंगे। रीजनिंग जो हमारा अल्फ़ाबेट का सीरीज आज स्टार्ट होने वाला था, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कुछ टर्म लेके आए हैं जो बेसिक है, जो आप लोगों को लर्न नहीं होता है। जैसे ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका वैल्यू, उनका मान कि ए किस स्थान पे आता है और बी किस स्थान पे आता है, ये अल्फ़ाबेट के जो मान है वो हम आप लोगों को याद करवाएंगे। और याद करवाने का ये मतलब रहेगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ बेहद आसान हो जाएगा। जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगा वो बेहद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो अल्फ़ाबेट का, जैसे अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो इसी तरह से हम और भी ऐसे ही अपोजिट याद करवाएंगे और उसके लिए बेहद आसान ट्रिक लेके आएंगे। और आज का जो सेशन है इसके लिए भी हम ट्रिक के साथ हम आप लोगों को इस चीज़ को लर्न करवाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा वीडियो है वो ये है, देखिए ए से जेड तक, इसमें हम ये देखेंगे कि ए किस स्थान पे आता है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसको हम लोग देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने ए से जेड तक आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें इस अल्फ़ाबेट में ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं पता होगा कि ए किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे आता है और सी किस स्थान पर आता है। दोस्तों इसमें से कुछ तो आप लोगों को खुद पता होगा कि हाँ ये इस नंबर पे आता है। जैसे अगर बात करें तो ए से डी तक आप लोगों को पता होगा कि ए से डी तक कौन से स्थान पर आता है। अगर आप लोग से हम बात करें कि ए से डी तक, तो आप लोग को पता होगा कि ए जो है वो 1 नंबर पे आता है और बी जो है वो 2 नंबर पे आता है और सी जो है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है और डी जो है 4 नंबर पे आता है। इतना तो आपको पता होगा कि ए 1 नंबर पे आता है, यानी कि ए पहले आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है और सी तीसरे नंबर पे आता है और डी जो है वो चौथे नंबर पे आता है। ये पता हो गया। और लास्ट में आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट जो होता है ए से जेड तक, उसमें टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो जिसमें हमारा जेड जो है अगर लास्ट का है तो इसका वैल्यू 26 होगा और वाई अगर हमारा इससे पहले है तो इसका वैल्यू 25 होगा। इतना पता होगा, ठीक। 25 हो गया, 26 हो गया। और अब ऐसा नहीं है कि आपको हम ऐसे ही बताते चले जाएंगे कि हाँ ये 26 हो गया, 25 हो गया तो यक्स भी पता होगा 24 हो जाए, ऐसा नहीं है। हम इसको और भी बताएंगे, लेकिन जनरली इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होगी कि ए से डी तक और वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। ए जो है वो पहले नंबर पे, बी जो है दूसरे नंबर पे और सी तीसरे और डी चौथे नंबर पे और जेड हमारा जो है वो 26वें नंबर पे आता है और वाई जो है उसकी वैल्यू 25 यानी कि 25वां नंबर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो आपको पता है उसको मिटाते चलेंगे, ठीक है, उसको इरेज करते चलेंगे ताकि और आसानी रहे समझने में। तो डी तक आप लोगों को पता है तो हम डी तक इरेज कर देते हैं, ठीक है। डी तक हमने क्या किया, इरेज कर दिया और इधर से हम वाई और जेड को इरेज कर दिए। अगर आपसे पूछें कि ए किस स्थान पे आता है तो आप कहेंगे पहले नंबर पे, और अगर पूछें डी किस स्थान पे आएगा तो आप कहेंगे चौथे नंबर पे, और अगर पूछें जेड कौन से स्थान पर आता है तो 26वें नंबर पे। अगर पूछें 25वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है तो वाई 25वें नंबर पे आता है, ठीक है। आइए चलिए अब इसको हम और देखते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब जो है बहुत सी किताबों में इजोती दिया रहता है और पता नहीं क्या क्या दिया रहता है, उससे हम ट्रिक से, वो ट्रिक हमारा नहीं है, उससे हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए जी दिया है, ठीक। अब देखिए हम एक अक्षर बताएंगे, अगर हम यच का बता दिए तो यच के आगे आपको पता हो जाएगा और यच के पहले 1 नंबर पता हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए हम यच को ले लेते हैं। यच में क्या है कि यच को हम, अगर यच हमारा ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, ठीक, यच ऐसे है
तो अगर हम ये नीचे वाले को ऐसे मिला दें और ऊपर वाले को भी ऐसे मिला दें तो ये जाहिर सी बात है 8 के जैसे हो जाएगा। अगर एच का ये ऊपर वाला टर्मिनल मिला दें और नीचे वाला मिला दें तो ये हमारा 8 के जैसे बन गया, ठीक है। अगर ये एच 8 के जैसे बन गया तो यानी कि जो हमारा एच है वो किस नंबर पे है, 8 पे है, यानी कि एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8। और ये जो आई है दोस्तों, आई क्या है, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये 9 के जैसे नहीं दिख रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं। तो आई जो है हमारा किस स्थान पे आता है, 9वें नंबर पे। अगर हम एच से पता करना चाहें तो एच से अगर पता करें तो एच अगर 8वें नंबर पे है तो एच के बाद आई आता है, आई 9वें नंबर पे होगा, ठीक है। अब देखिए जी का, अब जी किस नंबर पे है, तो जी जो है वो, अगर पहले हम एच को इरेज कर देते हैं, एच के बारे में आपको पता चल गया, एच को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। एच को क्या किए, इरेज कर दिए, एच को इरेज कर दिया। आई भी पता है, आई किस नंबर पे है, 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे कौन आता है, आई। और एच किस नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे आता है, ठीक है। अब से हम जी की बात करें, अगर जी को देखें तो ये नीचे जो हमारा ये निकला हुआ है ये कुछ 7 के जैसे लग रहा है। अगर हम यहाँ ऐसे लाइन खींच दें बीच में तो हमारा 7 बन गया, यानी कि जो जी हमारा है उसका वैल्यू 7 है अकॉर्डिंग टू दिस। ये देखिए यहाँ से ऐसे 7 हो रहा है, तो हमारा ये जी किस नंबर पे है, 7 पे। और अगर जी 7 पे है तो एफ किस नंबर पे होगा, 6 पे। अब एफ किस नंबर पे होगा, 6 पे। जी को हम इरेज कर देते हैं, जी हमको पता चल गया, जी को हम इरेज कर दिए, ठीक है। अब देखिए एफ किस नंबर पे है, 6 पे। कैसे पता, पहले तो जी के थ्रू पता हो गया, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें तो अगर ये एफ है और इसको हम ऐसे मिला दें तो क्या अगर हम इसको उल्टा करें तो ये 6 नहीं दिखेगा, हमको 6 जैसा दिखेगा। और अगर हम ऐसे भी जानना चाहें तो जी अगर हमारा 7वें नंबर पे है तो जी के पहले एफ आता है, एफ हमारा किस नंबर पे होगा, 6वें नंबर पे होगा। एफ किस नंबर पे होगा, 6वें नंबर पे। और जब एफ 6वें नंबर पे आपको यहाँ से पता चल गया एफ 6वें, तो एफ के पहले ई आता है, ई किस नंबर पे होगा, 5वें नंबर पे होगा, ठीक है। ई किस नंबर पे होगा, 5वें नंबर पे। तो आइए इतने को हम इरेज कर देते हैं, इतना पता चल गया आपको। चलिए अगर पता चल गया तो आप हमको बताइए कि 25वें नंबर पे कौन सा आता है, तो 25वें नंबर पे कौन सा आता है, वाई आता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करते हैं के किस नंबर पे आता है। तो के को जानने से पहले हम वी को जान लें। अब वी क्या होता है, अब देखिए वी जो हमारा है वो 22वें नंबर पे आता है। कैसे पता, वी आ रहा है, वी से वाइस, अगर वी से देखें तो वाइस जैसे हम बोल सकते हैं, तो 22 हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है विवेक, तो हम विवेक को वी और के लिख सकते हैं, वी के लिख सकते हैं, ठीक है। विवेक को हम क्या लिख सकते हैं, वी के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम विवेक को वी के लिख सकते हैं तो वी हमारा 22 नंबर पे है और के हमारा किस नंबर पे है, 11 नंबर पे। अरे वाह, ये देखिए वी हमारा 22 नंबर पे है और के हमारा 11 नंबर पे है, यानी कि वी से 22 और के से 11, यानी कि वी के विवेक, वी से 22 हो गया, के से 11 हो गया, यानी कि के का भी पता चल गया और वी का भी पता चल गया। पता चला, वी का 22 और के का 11, ठीक है। 22 का आधा 11 होता है, 22 का आधा 11 होता है, तो हमको वी और के से पता चल गया, वी और के का, ठीक है। अब देखिए, अब जब के का पता चल गया तो जे का भी पता चल गया। के का कितना था, 11, तो जे का हमारा कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि के जो है जे जो है के पहले है। तो जब जे का पता चल गया 10 तो यल का भी पता चल गया कितना, 12। यल का कितना हो गया, 12। यल का कितना हो गया, 12, ठीक है। जब के का 11 था, जे का भी पता चल गया और यल का भी पता चल गया, क्योंकि के पहले जे आता है और के बाद यल आता है। तो हम अब इसको इरेज कर देते हैं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब एम आ गया। यम से हम क्या समझेंगे, यम से मम्मी, और मम्मी हमेशा अपने बच्चों को कैसे बुलाती हैं, रे करके, तेरे मेरे करती हैं ना, तो इसका यम का जो होगा वो क्या होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है।
यम का 13 है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हमारे अल्फ़ाबेट में टोटल 26 नंबर हैं तो हमारा जो यम होता है वो आधे पे होता है और उसका नंबर जो होगा वो 13 होगा। आप काउंट करके भी दे सकते हैं, यम जो है वो 13 नंबर पे आएगा। और इसका यम जो है वो इसका जो बनावट है ये देखिए 3 के जैसे है। अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो 3 के जैसे बनावट होगा, यानी कि यम की जो वैल्यू हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। और जब यम की वैल्यू 13 आ गई तो यन इसके बगल में है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक है, ये हो गया 12। अब इसको भी हम इरेज कर देते हैं। यम का भी पता चल गया, यन का भी पता चल गया। यम का कितना 13 और यन का 12। अब आइए, ये क्या है ओ कैसा दिख रहा है, रसगुल्ले के जैसा। और इस समय रसगुल्ला कितने रुपया पीस है दोस्तों, 15 रुपया पीस। रसगुल्ला कितने रुपया पीस है, 15 रुपया पीस। तो ओ जो है वो उसका वैल्यू जो होगा वो 15 हो जाएगा। और अगर आप प्लेट में लेके खाओगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, 16 रुपया। यानी कि ओ का वैल्यू 15 और पी का वैल्यू 16। अगर वो पूछें किस स्थान पे आएगा तो 15वें नंबर पे आएगा और पी 16वें। ये रसगुल्ले का रेट 15 रुपीज़ पीस और अगर प्लेट में खाओगे तो 16 रुपये पीस। ठीक है, ये पता चल गया ओ और पी का। ओ 15 और पी 16। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ओ का भी पता चल गया, ओ 15 और पी 16 है। ठीक, अब हम आते हैं क्यू पे। अब जैसा कि क्यू आप देख रहे हो तो क्यू को जानने से पहले हम आर को समझ लें। आर को समझ लें। अगर आर को देखा जाए, आर को अगर देखा जाए तो आर हमारा इस तरह बना है, ऐसे बना है आर। और अगर हम इसको नीचे से मिला दें तो ये हमारा कुछ 8 के जैसे हो जाएगा। तो आर हमारा किस नंबर पे आता है, 18 पे आता है। ठीक, आर हमारा किस नंबर पे आता है, 18 पे आता है। आर का जो वैल्यू था वो 18 हो गया। और आर के अगर हम एक आगे चलेंगे यस, तो यस का भी वैल्यू पता चल जाएगा। 18 के बाद 19 आता है तो यस का वैल्यू 19 हो गया। और क्यू का वैल्यू जो होगा वो 17 होगा, क्योंकि आर के पहले है तो आर 18 पे है तो 18 के पहले 17, यानी कि क्यू 17 है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी 7 बन जाएगा तो वो 17 हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 18 और क्यू की वैल्यू 17 और यस की वैल्यू 19। और यस की वैल्यू अभी एक जगह से और पता हमको चल जाएगा। फिलहाल हम आर को इरेज कर देते हैं और क्यू को इरेज कर देते हैं। आर हमारा 18 पे है और क्यू हमारा 17 पे है। ठीक है, तो आइए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टी को हम लेते हैं दोस्तों। टी फॉर होता है T20। ठीक है, T20 जो मैच होता है उसी से रिलेट करते हैं। तो टी हमारा 20 हो गया। अगर टी हमारा 20 पे है तो इसके आगे यू है तो यू हमारा किस पे होगा, 21 पे हो जाएगा। और यस हमारा 19 पे हो जाएगा, क्योंकि टी के पहले यस आता है और टी 20 पे है तो यस हमारा 19 पे हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगर डब्लू को देखें तो भी हमारा 22 पे था तो डब्लू हमारा 23 पे हो जाएगा। और ये हमारा यक्स जो है वो 24 पे हो जाएगा। ठीक है, डब्लू 23 और यक्स 24 पे। तो ये जो था ये हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें नंबर पे कौन है तो अगर 10वें नंबर का पूछा जाए तो जाहिर सी बात है आई हमारा ऐसे रहता है तो 9 नंबर पे है। तो आई के बाद जे आता है तो जे हमारा किस नंबर पे है, 10वें नंबर पे। ठीक, और के पूछा जाए तो के 11वें नंबर पे है। और अगर हम पूछें कि यम किस नंबर पे है तो यम जो है वो किस नंबर पे है, 13वें नंबर पे, क्योंकि यम जो है वो आधे पे होता है। जो अल्फ़ाबेट होता है उसके हाफ पे यम होता है। तो टोटल 26 तो हाफ पे 13, यानी कि यम जो है वो 13 नंबर पे है। तो दोस्तों ये था हमारा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म। एक और वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि अल्फ़ाबेट जो दिया होगा उसका विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। यानी कि अगर हम पूछें कि के का विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट होगा तो ये उसमें देखेंगे। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।